नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सोहन और आप देख रहे हैं चैनल सिर्फ काम की बात। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं नंबर 1 और फंक्शन के बारे में, नंबर 2 एंड फंक्शन के बारे में। इन दोनों का यूज कहां पे किया जाता है, किस कंडीशन में किया जाता है। उदाहरण के लिए दो लोग मार्केट जाते हैं और मैंने उनको कहा 1 किलो आम लेकर आना। उन्होंने मेरे से पूछा कैसा आम लाना है। मैंने कहा 50 रुपए किलो होना चाहिए, नहीं तो पीला तो होना चाहिए या फिर कम से कम मीठा होना चाहिए। ओके, यहाँ पे क्या होगा कि और फंक्शन का यूज होगा, यानी कि तीनों कंडीशनों में से एक भी कंडीशन यदि उनको मिल जाती है तो लेकर आ जाएंगे, यहाँ पे और फंक्शन यूज होगा। अब इन्हीं लोगों को अगले दिन मैंने कहा 1 किलो आम लेकर आना। इन्होंने मेरे से पूछा कैसा आम लाना है। मैंने कहा 50 रुपए किलो आम होना चाहिए, आम मीठा भी होना चाहिए और आम पीले कलर में भी होना चाहिए, तभी आम लेकर आना, वरना मत लाना। अब यहाँ पे क्या होगा कि एंड फंक्शन का यूज होगा। कैसे, आइए सीखते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे उदाहरण के लिए मैंने एक छोटा सा डेटा तैयार किया है। अब इन लोगों को हमें इंसेंटिव देना है 5% और 3%। 5% किसको देना है? जिसने कम से कम 360 दिन काम किया हो या फिर इससे ज्यादा काम किया हो। दूसरी कंडीशन है कि 1,80,000 की सेल की हो या फिर इससे ज्यादा की सेल की हो। तीसरी कंडीशन है कि इसका जो ड्यूज अमाउंट है 30,000 हो या फिर 30,000 से कम हो, तभी इसको 5% इंसेंटिव मिलेगा, वरना इसको इंसेंटिव मिलेगा 3%। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले लगाएंगे बराबर का निशान, टाइप करेंगे इफ, ब्रैकेट शुरू करेंगे, टाइप करेंगे एंड, फिर ब्रैकेट को शुरू करेंगे और लॉजिकल 1। यहाँ पे हम पहली कंडीशन डालेंगे। पहली कंडीशन है हमारी कि ये अटेंडेंस 360 होनी चाहिए या फिर इससे ज्यादा रहे तो कोई बात नहीं, यानी कि C2 ज्यादा हो, ग्रेटर देन या फिर बराबर हो 360 के। कॉमा लगाएंगे। ये पहली कंडीशन हो गई, यानी पहला लॉजिक हमारा यहाँ पे लग चुका है। दूसरा है कि उस बंदे ने 1,80,000 की सेल की हो या फिर इससे ज्यादा की हो, तो हम D2 सेलेक्ट करेंगे, इससे ज्यादा हो या फिर बराबर हो 1,80,000, कॉमा लगाएंगे। ये हमारी दो कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन है ड्यूज अमाउंट 3,000 हो या फिर इससे कम हो, तो हम सेलेक्ट करेंगे E2 सेल, लेस देन या फिर बराबर हो 30,000, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे यदि हम एंटर बटन प्रेस करते हैं तो ट्रू एंड फॉल्स में आंसर आ जाएगा। लेकिन यदि आपको आंसर चाहिए यस या नो, यानी इसको 5% दे या नहीं, यस नो में यदि आप आंसर चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक कॉमा लगाना होगा। कोटेशन मार्क के अंदर लिखेंगे आप यस, फिर एक कॉमा लगाएंगे, कोटेशन मार्क के अंदर लिखेंगे नो और लास्ट में हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। अब हम एंटर बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आंसर आया नो, यानी कि इस बंदे ने ये जो 3 कंडीशन है हमारी, इनको फॉलो नहीं किया। पहला सही है, दूसरा भी सही है, लेकिन तीसरे में जो ड्यूज अमाउंट था इसका ये 50,000 हो गया। यदि इस बंदे ने यहाँ पे 27,000 ड्यूज अमाउंट किया होता तो इसको 5% इंसेंटिव मिल जाता। इसको अंडू करते हैं। इसी फॉर्मूले को हम नीचे तक डायरेक्ट करते हैं कुछ इस तरह से, Ctrl+D बटन। तो यहाँ पे देखिए इस बंदे को यस, यानी कि इसको मिलेगा 5% इंसेंटिव। इसने हमारे तीनों टारगेट पूरे किए हैं। पहला अटेंडेंस 360 है, सेल इसने 2 लाख की हुई है, ड्यूज अमाउंट भी इसका 30,000 है। अब यदि आप यस नो में आंसर नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि 5% और 3% में आंसर आए, तो इसके लिए आपको क्या करना है, जहां पे आपने यस लिखा वहां पे आप कर दीजिए 5%, कुछ इस तरह से, और जहां पे आपने नो लिखा वहां पे टाइप कर दीजिए 3%। बस एंटर बटन प्रेस कर दीजिए। इसी फॉर्मूले को नीचे तक हम डायरेक्ट करेंगे, Ctrl+D बटन। तो कुछ इस तरह से आपका रिजल्ट निकल कर आएगा। तो इस तरह से आप एंड फंक्शन की मदद से एक के बाद दूसरा सवाल, दूसरे के बाद तीसरा सवाल, तीसरे के बाद चौथा सवाल, कुल मिलाकर 255 सवाल आप एक्सेल के अंदर एंड फंक्शन से पूछ सकते हैं। 255 सवाल का वो आंसर आपको दे सकता है। अब बात करते हैं और फंक्शन कैसे काम करता है। और फंक्शन काम करता है यानी तीनों कंडीशनों में से कोई भी एक कंडीशन यदि मैच कर जाती है तो उसका आंसर निकल कर आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए हमने कहा कि इन लोगों ने यदि इन तीनों में से कोई भी कंडीशन, कोई भी टारगेट पूरा किया हो तो उसको 5% इंसेंटिव दिया जाएगा, और जिसने पूरा नहीं किया हो उसको 3% इंसेंटिव दिया जाएगा। यानी कि या तो उसने 360 दिन काम किया हो, या फिर उसने 1,80,000 से ज्यादा की सेल की हो, या फिर 1,80,000 सेल की हो, या फिर उसका ड्यूज अमाउंट 30,000 हो या फिर 30,000 से कम हो। यानी कि तीनों में से कोई भी एक मैच होना
चाहिए। तो चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक जहाँ पे आपने एंड फंक्शन लगा रखा है यानी एंड लिखा हुआ है वहाँ पे आपको और टाइप कर देना है, बाकी सारा फॉर्मूला सेम होगा। OR टाइप करेंगे, एंटर बटन प्रेस करेंगे। तो अभी तक देखिए यहाँ पे क्या था, नो। अब यहाँ पे 5% इस बंदे को मिल रहा है। कुछ इस तरह से हम डायरेक्ट कर देते हैं नीचे तक, Ctrl+D। तो अब आप देख सकते हैं जो पहले नो था यानी जिसको 3% मिल रहा था उसको अब 5% मिलने लगा है, क्योंकि उसने इन तीनों में से एक टारगेट को पूरा किया है। मान लीजिए कि यहाँ पे कर देते हैं हम 115 दिन, और इसको भी कम कर देते हैं, इसको कर देते हैं 75,000। तो इसको क्या है कि 3% मिलेगा, क्योंकि इसने तीनों टारगेट पूरे नहीं किए। लेकिन यदि एक टारगेट को भी पूरा कर देता है 20,000 ड्यूज अमाउंट, तो इसको भी 5% मिलेगा। यानी कि ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही, लेकिन इनमें से कोई तो होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका और फंक्शन काम करेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और घंटी वाले बटन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियो का मैसेज सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।